जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बेसिकली टाइफाइड फीवर है, जो कि हर एज ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। टाइफाइड फीवर बेसिकली स्प्रेड होने की जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ओरोफिकल रूट, मतलब वो या तो खाने पीने की चीज़ों के थ्रू स्प्रेड होता है या कि पानी के थ्रू स्प्रेड होता है। पाकिस्तान के अंदर दोनों ही सोर्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं और ये हर एज ग्रुप के अंदर आमतौर पर पाया जाता है। टाइफाइड फीवर की निशानियों में एक तो बहुत तेज़ बुखार हो जाना, फिर उसके साथ सर्दी लगना और साथ ही साथ पेट के अंदर दर्द, भूख का ना लगना और प्यास का ज़्यादा हो जाना भी कॉमन है। आमतौर पे टाइफाइड और मलेरिया जो है वो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल अल्फाजों में आपको बताता चलूँ तो उसमें इस तरह होता है कि जो मलेरिया है उसके अंदर फीवर बहुत तेज़ होता है, सर्दी और काम के बुखार चढ़ता है और साथ फीवर जो है वो बेस लाइन को टच नहीं करता, मतलब फीवर उतरता नहीं है। जबकि टाइफाइड फीवर के अंदर लो ग्रेड फीवर से स्टार्ट होता है, मतलब 99 से या 100 से फीवर स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता है और इसके अंदर सिर्फ सर्दी लगती है लेकिन कंपकपाहट नहीं स्टार्ट होती है। आमतौर पे टाइफाइड फीवर के लिए जो है वो पैराडोल गोलियों का इस्तेमाल हर 4 से 6 घंटे बाद किया जाता है और साथ ही मुस्तनिद डॉक्टर से मिलके एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के साथ इसका 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इसके साथ एक जो चीज़ बहुत कॉमन होती है वो होती है आपकी हाइड्रेशन, कि आपका पानी का इस्तेमाल भी इतना ही हो जितना कि आप अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो मुकम्मल तौर पे टाइफाइड फीवर का इलाज टाइमली कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। एक तो ये चीज़ होती है कि जब टाइफाइड बुखार हुआ, आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने आपको एंटीबायोटिक खाने के लिए कह दिए, ये एंटीबायोटिक जो है आपने मुकम्मल उसका कोर्स करना होता है। अगर आपको 5 दिन या 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो आपने वो मुकम्मल करना है। आमतौर पर जो प्रैक्टिस देखी जाती है वो ये होती है कि आपने 2 दिन या 3 दिन एंटीबायोटिक खाई, आपकी तबीयत बेहतर होगी और आपने छोड़ दी, जिसका नुकसान ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अब आमतौर पे जो कॉमन मेडिकेशन हैं जिसके अंदर नोविडेट आती है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती हैं, जो कि आमतौर पे बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। इस हद तक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है कि वो अद्वियात अब कारआमदी नहीं रही। अब आपको स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स के ऊपर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर जो है वो एक तो महंगी भी बहुत ज़्यादा होती हैं और पेशेंट के लिए वो इस्तेमाल करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मुस्तनिद डॉक्टर आपको जब कहता है कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल कीजिए तो वो 10 दिन या 7 दिन इस्तेमाल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। कराची के अंदर इस टाइम जो नई रिसर्चेस हुई हैं उसमें यही चीज़ साबित आई है कि जो लोकल ट्रेड्स ऑफ एंटीबायोटिक है उन तमाम एंटीबायोटिक्स को इस टाइम हम लोग रेजिस्टेंट हो चुके हैं टाइफाइड फीवर के लिए, और इस टाइम आपको कॉम्बिनेशन की अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं अगर आप टाइफाइड फीवर के लिए अद्वियात देना चाहें। और इसके अलावा आपने, अगर आपको टाइफाइड फीवर हो जाए तो आपने अद्वियात के साथ साथ अपना पानी का इंटेक अच्छा करना है, आपने सैलड्स ऐड करने हैं, आपने फाइबर डाइट बहुत अच्छी रखनी है। और बच्चों के अंदर बिलखसूस तो टाइफाइड की प्रिवेंशन की वैक्सीन्स भी अवेलेबल है। आप बर वक्त वैक्सीन्स जो हैं वो लगा के टाइफाइड फीवर से प्रिवेंशन कर सकते हैं। इवन दो बड़े लोग जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या डेवलप कंट्रीज़ में जाना है तो उनके लिए भी टाइफाइड शॉट्स अवेलेबल हैं ताकि वो लगवा के अपने आप को इस तरह के जो मुज़ीब बुखार है इससे बचा सकें। इसके अलावा फिर आता है कि जी टाइफाइड के साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अगर तो अब देखें आपने एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया, आपने दवाइयाँ सही तरह नहीं खाई और टाइफाइड बुखार अंदर रह गया, जो कि आमतौर पे सैल्मोनेला टाइफी ए बी इसकी मुख्तलिफ इकसाम है जो कि रेजिस्टेंस हो गई है, आपने दवाई नहीं खाई। अब क्योंकि ये बुखार आपके अंदर रह गया तो ये इस हद तक बढ़ सकता है कि आपकी आंतों के अंदर परफोरेशन कर सकता है, आंतों के अंदर जख्म कर सकता है, लीकेज कर सकता है, जो कि आपको ऑपरेशन थिएटर के टेबल तक लेके जा सकते हैं। इसलिए मुकम्मल तौर पे इसका डायग्नोसिस, इसका इलाज, मुकम्मल अद्वियात का कोर्स, आपकी हाइड्रेशन और जो डाइट है, ये सारी चीज़ें मिल के मुकम्मल तौर पे टाइफाइड का क्योर बनते हैं। तो इसमें से किसी चीज़ के अंदर भी गफलत आपके लिए आगे आने वाले टाइम के अंदर जानलेवा साबित हो सकती है। तो एहतियात कीजिए और सबसे ज़रूरी ये कि अद्वियात जो है उनको मुकम्मल कीजिए। बहुत शुक्रिया।